नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक सोमवार स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना करता था। संयोग से दोनों एक समय ही जल चढ़ाते थे, तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और गुस्से से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ, और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को झूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता था कि तुम मुंह से पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो। लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में रहता था और साहूकार के बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते थे। एक दिन भगवान ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया, और साहूकार जैसे ही जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट हो गई। आक, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा, और वापस घर आने लगा। लेकिन पीछे वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिए। अब पानी बहुत बेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए नहीं रह सकता, मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, यह तो निश्चय ही है। इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना होगा, फिर इस देह का मोह क्या करना। आज नहीं तो कल मरना ही है, फिर मुझे सोचना नहीं चाहिए। और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाऊंगा। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है। अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं? मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है, और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखते हैं, एक परीक्षा और ले लेते हैं, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे देंगे। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पट्टियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पट्टियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पट्टी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तो सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा कि मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, और इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई।
और बोले, ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत वैभव क्यों ना हो, पर मरने के बाद कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं रह जाती है, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपने गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिए और बहुत सा धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारिक थी। वह बुढ़िया औरत हर कार्तिक के मास में स्नान व पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है कार्तिक स्नान करने का। अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाता तो मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लेती। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहू ढूंढा पर नहीं मिला। इधर बहू नहाने बैठी, उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह कान की बाली भी आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास कार्तिक मास समाप्त हुआ तो घर आई तो वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दिखाया। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आई? मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती है और वह हर रोज आती थी और मैं स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माता खुद यहाँ आती थी और इसको कार्तिक स्नान कराती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल कार्तिक स्नान करती, कथा कहानी सुनती। कार्तिक देव की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी दो बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा कि बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सवेरे जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा कि अपने छोटी बहू से कह दो, वो कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब ससुर जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना।
और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती, तब उनमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं सारा खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, और वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने सोचा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा यह कार्तिक देव की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि ससुर जी तो पहले मेरे पास ही आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उन्हें मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक का इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी आप इस बार कार्तिक का स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होता। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। कार्तिक का महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी आप एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से किया था, इसलिए उसे कार्तिक के देव की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, वह बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी कार्तिक स्नान किया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठती और कार्तिक स्नान करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। एक दिन कुएं पर 3 स्त्रियां पानी भरने आईं। वह आपस में बातें कर रही थीं, गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार जाएं। तब उनमें से एक स्त्री बोली, मैं तो कार्तिक के देव को जिमाऊंगी। तब दोनों स्त्रियों ने पूछा, यह कौन से भगवान हैं? तब वह स्त्री कार्तिक के देव का महात्म्य बताई। यह सब छोटी लड़की सुन रही थी। यह सब बातें सुनकर वह लड़की अपने घर आई और उसने भगवान के लिए भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह लड़की मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। लेकिन मंदिर में भगवान नहीं आए। उसके बाद जंगल में गई, फिर पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को बुलाते बुलाते सुबह से शाम हो गई, पर उस लड़की को भगवान नहीं मिले। भगवान जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह लड़की तो पहाड़ पर से गिरकर मर जाएगी और मुझ पर इसके हत्या का दोष लगेगा। अब मुझे इस लड़की को दर्शन देना ही होगा। फिर भगवान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उस लड़की के पास आए और उस लड़की से बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे भोजन करा दे, मैं भोग लगाऊंगा।
इस पर उस लड़की ने कहा, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, तो कैसे हैं तेरे भगवान? तब लड़की ने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की ने कहा, हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। तब ब्राह्मण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। लड़की भगवान जी का चतुर्भुजी रूप देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ, आप ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही है और पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। भागते भागते रास्ते में उस लड़की को उसकी सहेलियां मिली। तो लड़की ने अपने सहेलियों से कहा कि मेरे घर मेरे पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। तब उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो देखते हैं कैसे हैं इसके भगवान। सब लड़कियां उसके घर गईं। जिसके भाग में भगवान के दर्शन थे उनको भगवान के दर्शन मिले और जिसके भाग में दर्शन नहीं था वह भगवान को नहीं देख पाई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने छोटी लड़की पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं पुष्कर जाना चाहती हूँ। वह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान किया करती थी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हें पुष्कर छोड़ आऊंगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू, मेरे लिए कुछ खाने को बना देना। बहू ने अपने सास के लिए कुछ नहीं बनाया और खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा और माँ पुष्कर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में बेटे ने माँ से कहा, माँ, अब फलाहार कर लो। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जहाँ पानी मिलेगा वहीं पर बैठकर फलाहार कर लूंगी। थोड़ी दूर चलने पर पानी मिला तो माँ बेटे वहीं बैठ गए। माँ ने जैसे ही फलाहार के लिए टिफिन खोला तो वह टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। माँ बेटे पुष्कर पहुँच गए। वहाँ पर माँ के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर लौट आया। रात में श्रावण मास आए। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, माई, दरवाजा खोल। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया, मैं श्रावण मास हूँ। फिर बुढ़िया माई ने शिव सहित पार्वती माता की पूजा करी। बेलपत्र से उनका अभिषेक किया। श्रावण मास खुश हो गए और जाते जाते बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिए। बुढ़िया माई का झोपड़ी का एक दीवार सोने का हो गया। इसके बाद भाद्रपद मास आए और बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने को कहने लगे। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्र मास खुश हुए और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया तो झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आए और उन्होंने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। फिर बुढ़िया माई ने पितरों को तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा जी की अखंड ज्योति जलाई और माता को प्रसन्न किया। सत्य के विजय के रूप में बुराई के अंत के खुशियों में दशहरा मनाया। अश्विन मास भी खुश हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उन्होंने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया। कार्तिक मास भी खुश हो गए और उन्होंने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। वह बुढ़िया माई तन मन धन से गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करती। जब बेटा अपने माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने सारी बात उसके बेटे से बताई। उसकी माँ की भक्ति की शक्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ, तुम धन्य हो, अब घर चलो। सामान के साथ माँ को बेटा घर वापस ले आया। घर आने पर सारी बात बहू को पता चली। उसने सास के ठाट देखे तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगले साल मैं भी अपनी माँ को पुष्कर भेजूंगी, उसे भी वहाँ से इसी तरह बहुत सा धन धान मिलेगा। यह सोचकर जब अगला कार्तिक का महीना आया तो उसने अपने पति से अपने माँ को पुष्कर छोड़ आने को कहा। उसका पति अपने सास को पुष्कर छोड़ आया। अब बहू की माँ पुष्कर तो आ गई, पर उसका मन स्नान, दान और पूजा में थोड़ा भी नहीं लगता था। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती,
चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उधर जब कार्तिक मास चला गया तो बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अब माँ को ले आओ। पति सास को लाने पुष्कर पहुँचा। सास तो कहीं नहीं मिली, झोपड़ी भी नहीं मिली। उसने लोगों से पूछा तो पता चला कि उसकी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, बस खाती और सोती थी, जिससे वह गदही की योनि में आ गई। जमाई अपने गदही रूप सास को बांधकर घर वापस लाया। उधर उसकी बेटी आस लगाकर बैठी थी कि उसकी माँ उसके सास से ज्यादा धन वैभव लेकर लौटेगी। तब तक पति भी घर पहुँच गया। जब उसकी पत्नी ने पूछा माँ कहाँ है, तब पति ने कहा तेरे लालच के वजह से तेरी माँ गदही बन गई है। बहू रोने लगी, अब क्या करे। उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान के पानी से तेरी माँ को स्नान कराना होगा, तभी वह मनुष्य योनि में आएगी। बहू अपने सास से क्षमा मांगने लगी और सारी बात बताई। सास सब कुछ सुनकर अपना नहाया हुआ पानी उसको दिया। बहू ने उस पानी से अपने माँ को नहलाया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर कार्तिक के महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारा कोई पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं कार्तिक के देव से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल गईं। वह रास्ते में कार्तिक भगवान की जय बोलते हुए चली जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन में कार्तिक स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है, इसलिए कार्तिक भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तभी से मुझे कोढ़ है, यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रही है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह जय हो कार्तिक देव की कहते हुए आगे बढ़ गईं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात कुम्हार और कुम्हारन को बताई। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण भगवान से पूछ लोगी? हमारा आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलता है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जरूर पूछ लेना। बुढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वहाँ से जय हो कार्तिक के देव की कहते हुए आगे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना, अभी तो मैं कार्तिक भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती हैं तो उसमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है? मैं जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे चल दी। उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बताई। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो कार्तिक के देव की। ऐसा कहते ही राई दामोदर उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो।
अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपने प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने कुम्हार दंपति के दुखों का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपने बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपति ने उसे कलश नहीं दिया। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तो उनसे कह देना कि अपने बनाए गए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसके दुख का दिन दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग के दुख का कारण पूछा। भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उसे बच्चे हो जाएंगे। उन सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपने साड़ी की पल्लू में बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बुढ़िया अम्मा, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, माई, गरीब आदमी कहाँ खोजूंगा, मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई भी नहीं आता है। बुढ़िया अम्मा ने वह मणि ले लिया। वह आगे चली तो उसे कुम्हार दंपति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया अम्मा, तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई, हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर आते हैं। अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई, भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे भी सारी बात बताई। फिर साड़ी के पल्लों से भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगाई। थोड़ी चरण धूली अपने बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सा धन दिया। धन और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया है। घर में अन्य धन की भंडार भर गए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर उसके चरणों में गिर गए। माँ ने उन्हें भगवान की चरणों की धूली उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हुई और सभी लोग कार्तिक भगवान की जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोले, कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।